नमस्कार। सिंह राशि के महानुभावों के लिए मुख्य रूपेण हम यहाँ राहु और केतु के परिवर्तन से पूर्व के जो 3 महीनों की स्थिति है उसका चर्चा ब्यौरा आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। राहु एवं केतु पापी ग्रह, छायावादी ग्रह, लगातार उलट चाल के साथ में चलने वाले ग्रह, 9 ग्रहों की व्यवस्था के साथ में 2 प्रकाश ग्रह, 5 तारा ग्रह और 2 छायावादी ग्रह जो समसप्तक आधार के साथ में निरंतर तौर पर चला करते हैं। और उसी सिरे के साथ में अगर हम चर्चा करें तो राहु व्यक्ति के जीवन के साथ में चलता हुआ उसका अवचेतन है, निरर्थक भय, तो वहीं कौतूहल भरी संभावनाएं, जिज्ञासाओं के साथ में वशीभूत होकर चलता हुआ मन और उसके साथ कई बार निराशाओं में अकारण डूबा हुआ मन, कई बार मालूम ही नहीं चला और किस आकंठ के साथ में चलता हुआ मन, और कई बार मालूम चलने के बावजूद भी किसी व्यक्ति विशेष के साथ में दुराव रखता हुआ मन, नौकरी पेशा जीवन में सहज है परंतु और अधिक संभावनाएं खोजता हुआ मन, तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में असहज है परंतु वहां पर भी स्थिरता खोजता हुआ मन, शारीरिक तौर पर बल है परंतु फिर भी आलस्य खोजता हुआ मन, और शारीरिक तौर पर निर्बल है परंतु फिर भी बल खोजता हुआ मन। ये सारी ही स्थितियां जो है व्यक्ति विशेष के साथ राहु के केंद्र बिंदु के स्वरूप में जुड़ा करती है और जुड़ी हुई चला करती है। जहां पर केतु व्यक्ति विशेष के भ्रम है, जहां पर केतु व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ा हुआ एक मोह और आसक्ति का धागा है, जहां पर केतु व्यक्ति विशेष के मोक्ष का कारकत्व प्राप्त आधार है, तो वहीं पर राहु की स्थितियां व्यक्ति विशेष के आज के इस समय के अनुभवों का जो सिरा है वो भीतर लगातार जो फीडिंग चल रही है उसके साथ में चलती हुई अवस्था है। आप अपने मन के भीतर खोजिएगा कि मुझे जीवन में किस मित्र ने सबसे अधिक हंसाया, तो आपको अपनी क्लास में बेंच पर बैठा हुआ वो बच्चा याद आ जाएगा जिसके साथ में आप लगातार चला करते थे। आप ये याद कीजिएगा कि किस व्यक्ति ने मुझे सबसे अधिक मोटिवेट किया, एक क्षण के साथ में वो व्यक्ति आपको याद आ जाएगा, उसके साथ में जुड़े हुए अनुभव याद आ जाएंगे। यही तो है सबकॉन्शियस, यही तो है अवचेतन। उस अवचेतन के साथ में चलती हुई चेतना का जो केंद्र बिंदु है वो राहु और केतु के साथ में जुड़कर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने वाला होता है। सिंह राशि के महानुभाव वैसे भी शनिदेव की ढैया के अंतिम प्रवाह क्रम के साथ में चल रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां उच्चस्थ आधार को बुध के नक्षत्र परिधियों को प्राप्त करके द्वादश भाव के साथ में चल रही है। जिस जल्दबाजी के साथ में आप लगातार चल रहे थे और जिस जल्दबाजी के साथ में चलते हुए कई बार निर्णय की स्थितियों को आप स्थिरता के साथ में नहीं देख पा रहे थे, अब धीरे धीरे वही स्थिरगामिता, वही बेहतरी के सिरे और वही प्रवाह क्रम आपके साथ में आते चले जा रहे हैं जो आपने पिछले 15 महीनों के साथ में बारंबार जल्दबाजी के सिरे देखे। श्रीमान, अब वो जल्दबाजी के सिरे हट रहे हैं। जो ढैया के क्रम के साथ में आपने कई बार मन के भीतर की निराशाओं को उजागर होते हुए देखा, श्रीमान, वो निराशाएं अब धीरे धीरे हटने की तरफ है। आप जीवन में बहुत गहराई से समझने की तरफ जा रहे हैं कि इस यात्रा का प्रवाह छोर किस और निकल कर आता है और किस सिरे के साथ में आप लगातार अब चलने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को गौर कीजिएगा कि जल्दबाजी के साथ में जो नुकसान हुए उसको आपने बहुत गहराई से समझा और अब जो उत्साह के साथ में चलते हुए स्थिरता मिश्रित क्रम है और उसके साथ में चलता हुआ जीवन है उसको आप बहुत गहराई से अब नए छोर के साथ में लगातार चलने की ओर अग्रगामी है। आप अपने मन के भीतर किसी भी तरीके के दुराव को, किसी भी तरीके की शंका को जो लेकर बैठे हुए थे और उस वजह से आप जो अव्यवस्थित थे, धीरे धीरे उस धागे को भी हटाकर जीवन यात्रा में जो व्यवस्थित क्रमबद्ध प्रवाह अपने साथ में देखना होता है उसकी भी ऊर्जावान स्थितियों को आप अपने साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं, जहां से कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट अपने साथ में देखने की आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस ऊर्जा की गतिविधि के साथ में चलता हुआ जीवन है वो ही आपके भीतर की अवस्थाओं का एक मानस पटल है और सकारात्मक केंद्र बिंदु है। याद रखिएगा कि जो आप नौकरी पेशा जीवन में बारंबार गलतियों की वजह से खुद को पशुपेश में महसूस कर रहे थे, अब धीरे धीरे उससे हटने की तैयारी आप करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर इन 3 महीनों में ओवर कॉन्फिडेंस के अप्रोच से पूरी तरीके से संभल कर चलिएगा, क्योंकि सूर्य और केतु की स्थितियां साथ साथ में चल रही
है 17 सितंबर 2026 तक। और इसके अलावा जो व्यक्ति अपने भीतर की आध्यात्मिक चेतना को जागृति के साथ में लेकर चलते हुए अपनी यात्रा को आगे की ओर देखना चाहते हैं, उनके लिए केतु यहां पर एक सहज भाव लेकर आते हैं। आप गौर कीजिए कि एक व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ में खुद को दिखाने का प्रयत्न करता है और एक व्यक्ति बिल्कुल सहज होता है। उस सहजता के साथ में आत्मविश्वास और विश्वास अपने आप झलकने वाला होता है। व्यक्ति को आत्मविश्वास के साथ में खुद को दिखाने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, परंतु सहज होने में बहुत कम जोर लगाना पड़ता है। जो सहज है वो वैसे भी आत्मविश्वास के साथ में है, सरलता के साथ में है। कोई भी व्यक्ति आप तक पहुंचे और बात कर पाए बड़े ही इत्मीनान से, आप सुनकर उत्तर दे पाए, तो वहीं से आपके आत्मविश्वास की पूंजी आपके साथ में झलकने वाली होती है और वहीं से यात्रा और अधिक स्थिरता के साथ में बेहतरी को प्राकट्य भाव के साथ में लेकर चलने वाली होती है। वो सिरे आपके साथ बहुत अच्छे से मौजूद है। इसलिए केतु की इन स्थितियों के साथ में हमने केतु की चर्चा पहले इसीलिए की कि प्रथम भावस्थ केतु हैं और इसके साथ में भी जो दिसंबर के साथ में इनका परिवर्तन होगा उसके पहले कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर आता है तो गौर कीजिएगा कि शनिदेव अष्टम में है, द्वादश में देवगुरु बृहस्पति है। जो भी यहाँ पर ल्यूक्रेटिव ऑफर की अप्रोच रहे, वहां से सबसे पहले स्वयं को स्थिर किया जाए, वहां से सबसे पहले स्वयं की यात्रा को एक स्तर के साथ में देखा जाए और उसके बाद निर्णय की प्रवृत्तियों को प्रगतिमान करके अपने साथ में रखा जाए। सबसे आवश्यक क्रमबद्ध सिरा वही है। ये गौर कीजिएगा कि इस समय के अंतराल में हम फैसिनेशंस के साथ में बचकर चलने वाले रहे। आप लंबे समय से किसी एडिक्शन के साथ में घिरे हुए थे और उस एडिक्शन ने आपको पूरे तरीके से घेर कर रखा हुआ था। मालूम है कि स्वास्थ्य की परेशानी इसी एडिक्शन की वजह से आ रही है। घर परिवार डर के मारे कुछ कह नहीं रहा है, परंतु जानता है कि ये जो आदत है आपके लिए खतरनाक है, परंतु वो जो एक दीवार भय की बनी हुई है, आपने एक ऐसा इनविजिबल वॉल का बेस क्रिएट करके रखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति की आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है और आप उस आवाज को सुनना नहीं चाहते क्योंकि स्वयं भयाक्रांत हैं कि इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूं। आप अपने संकल्प के भीतर की जागृति को सूर्य और केतु के ग्रहण दोष के साथ मेरी 17 सितंबर 2026 के पहले श्रीमान लेकर चलते हैं और स्वयं को ये कहता है कि ये आदत है, ये गलत है, इससे मुक्त होने की तरफ जाना चाहता हूं। तो 17 सितंबर तक का समय और उसके बाद में 5 दिसंबर 2026 तक के समय के साथ में आपकी संकल्प शक्ति का दोहराव आपको उस स्थिति से बाहर निकाल सकता है और आगे बढ़ाने की पूरी यात्रा को आपके साथ में देखने वाला हो सकता है। वहीं सप्तम भाव की हम बात करते हैं तो शनिदेव की मूल त्रिकोण के साथ में चलते हुए राहु हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण यानी शनिदेव की प्रिय राशि, शनिदेव स्वयं अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में चलते हुए षष्ठेश अष्टम भाव में, द्वादश में देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ और साथ ही साथ तीनों ही त्रिक के साथ में यहाँ पर पूरा नियंत्रण स्थापित करके चलते हुए देवगुरु बृहस्पति। तो ऐसी स्थितियों के साथ जो व्यापारिक जीवन में लंबे समय से आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, जिस वजह से आप डिस्टर्ब थे, राहु की जाती हुई स्थितियां, क्योंकि राहु जिस पोजीशन में 3 महीने बाद आएंगे उसको आपके लिए अद्भुत कहा जाएगा। शनिदेव की राशि स्थान में आएंगे, 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के साथ में राहु के परिणाम अपने आप में अद्भुत हैं तथा एक शानदार व्यवस्था को निर्मित करने वाले हैं। राहु जैसे ही षष्ठ भाव में आते हैं तो रोग एवं शत्रुहंता योग बनाने वाले होते हैं, तो वहां से तो इनके फलाफल एक अलग स्तर पर होंगे ही। और केतु वैसे भी द्वादश में मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करते हैं एक तरह से। अब यहाँ मोक्ष का आधार क्रम किस बात में निकल कर आता है? जहां जीवन के मोह क्षरित हुए वहीं से मोक्ष की परिभाषा है। जो छोटे छोटे मोह घिरे हुए हैं मन के भीतर, सब कुछ पा लिया परंतु लगता है कुछ भी हासिल नहीं किया, इतनी ऊंची डेजिग्नेशन के साथ में चले गए परंतु फिर भी लगता है कि न जाने कितने ही लोग आगे हैं, अपने आधार पर संपत्ति को पूरी तरीके से बना लिया, जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी की पोजीशन कही जाती है, परंतु फिर भी अतृप्त मन है। उस तृप्त अवस्था को जो देखने का एक तरह से पराक्रम व्यक्ति विशेष के भीतर निकल कर आता है। हमने पराक्रम शब्द का इस्तेमाल यहां पर इसलिए किया है कि जो भीतर है उसको देखने की आभा, जो हासिल किया उसको पूरे तरीके से महसूस करने की आभा कहां से निकल कर आती है? वो केतु के साथ में द्वादश भावस्थ क्रम में निकल कर आती है। इतने अद्भुत सामंजस्य की तरफ आप 3 महीने के बाद जाने वाले हैं, परंतु उसके पहले के इस समय अंतराल को भी कतई कमजोर नहीं कहा जा सकता। इस समय की स्थितियों को इधर उधर के सिरों के साथ में नहीं कहा जा सकता।
राहु षष्ठ भाव में प्रविष्ट करने वाले हैं, अपनी ताकत को एक अलग आधार देने वाले हैं। आप जिस जीवन यात्रा के सहज सरोकार के साथ में आगे बढ़ते हुए अपनी पूरी प्रगति को देखना चाहते हैं, उस अवस्था को ये जो समय आपके समक्ष लेकर चल रहा है, इसको अद्भुत से भी अद्भुत अवस्थाओं के साथ में और सिरेबद्ध श्रृंखला के साथ में कहा जा सकता है। कोई भी नेगेटिविटी के बेसिस को अपने साथ क्यूमुलेट नहीं होने दें। जो राहु की स्थितियां वर्तमान में सप्तम भावस्थ क्रम में है, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, आप साइकोलॉजी संबंधी फील्ड के साथ में स्पेसिफिकली जुड़े हुए हैं, आप किसी ऐसे फील्ड में जुड़े हुए हैं जहां कीन ऑब्जर्वेशन के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करना होता है, उन सारे ही क्षेत्रों के साथ आप जिस तारतम्य को बनाकर चलना चाहेंगे, उसका पूरा पूरा सिरेबद्ध आवरण आपके साथ में उपस्थिति को दर्ज करवाता है। किसी भी नकारात्मकता के सिरे को आपके समक्ष रखने वाला नहीं होता। पूरे जोश और खरोश के साथ में इस समय की अवस्था को अपने साथ में आप लेकर चलते चले जाइएगा। कोई भी और डाउटफुल कंसर्न आपके साथ में एस्टैब्लिश नहीं होता। एक विनम्रतापूर्वक निवेदन यहाँ प्रमुख तौर पर हम आपसे करना चाहेंगे कि जिस भागदौड़ के साथ में आप चल रहे थे, वो भागदौड़ और अधिक बढ़ सकती है, परंतु सतत प्रगतिमान जो आधार है वो आपके साथ में लेकर आती है। राहु के जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं, वो लाभ और पराक्रम के साथ में जुड़ी हुई है। आपका पुरुषार्थ आपके लाभ को बढ़ा रहा है, परंतु गृहस्थ जीवन के साथ में कहीं न कहीं तारतम्य के साथ में कमी आ सकती है। इस बात से विशेष तौर पर आप संभल कर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। यात्राओं की अधिकता आपके साथ साथ पूर्णकालिक तौर पर बनी हुई है, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता निकल कर आने वाली नहीं होती। तो ये था राहु और केतु के परिवर्तन की पूर्व के 3 महीनों का चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।